राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। उनका प्रकाश समस्त संसार के जीवों में इस प्रकार समझना चाहिए, जिस तरह पानी के भरे हुए बर्तन में सूर्य का बिंब दिखाई देता है और बर्तन टूट जाने पर उसी भी सूर्य को कोई हानि नहीं होती, वह उसी प्रकार प्रकाशमान रहता है। इसी तरह प्रभु भी संसार के बनने व बिगड़ने पर भी एक रूप ही रहते हैं। उस परमेश्वर को न तो कोई अपने हाथ से छू सकता है और न ही अपनी आंखों से देख सकता है। परमेश्वर निराकार व निर्विकार है, अजन्मा है। लेकिन जब इस पृथ्वी पर अत्यधिक पाप बढ़ जाते हैं तो दुष्टों का संहार करने व अपने भक्तों की रक्षा करने तथा जगत का उद्धार करने के लिए वे अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे नारद, वो ही निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर अपनी 24 अवतार धारण करके इस प्रकार का भार उतारते हैं। हरि नारायण मोहिनी सनकादिक पृथु कच्छ हंस राम धमनंतरी विष्णु कृष्ण अरु मच्छ व्यासदेव नरसिंह अरु यज्ञ पुरुष भगवान परशुराम हाय ग्रीव अरु ऋषभ कपिल मुनि जान दत्तात्रेय वाराह अरु वामन ले अवतार कली में बुद्ध अरु कलिक से हरे भूमि का भार। हे नारद, इस संसारिक मोह माया में मग्न रहते हैं। वे सब भी प्रभु के इन अवतारों को की लीला पढ़ने और सुनने मात्र से ही भवसागर से पार उतर जाते हैं। वे परमेश्वर मेरा ब्रह्मा रूप धारण कर इस सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु जी का रूप धारण कर इन सृष्टि पालन करते हैं और महादेव जी महेश का रूप धारण कर संहार करते हैं। इसलिए ये तीनों रूप भी उसी पर ब्रह्म परमेश्वर के ही समझने चाहिए। जिस प्राणी पर उस परमेश्वर की कृपा दृष्टि होती है वह सदैव उसकी भक्ति में लगे रहते हैं, और जिस प्राणी पर उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती वे सदैव मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं और अपने मन को स्त्री पुरुष पुत्र और धन दौलत में ही लगाए रहते हैं और अपने कर्मों का फल भोग कर 84 लाख योनि में ही भटकते रहते हैं। इसलिए भवसागर से पार उतरने और 84 लाख योनि से मुक्ति पाने के लिए प्राणी को सदैव उसी पर ब्रह्म परमेश्वर की सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। यह सब बातें बताकर ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत के तत्व के 4 श्लोक जो हमने प्रभु श्री हरि विष्णु जी से सुने थे वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनाता हूँ। इस संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला केवल एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार इसको असंख्य बार रचकर अपने में समाहित कर लेता है, और परमेश्वर का ना आदि है और ना अनंत है। वे निराकार और निर्विकार तथा अजन्मा है और सुख दुख से रहित हैं तथा सबके सुख कर्मों का फल देने वाले वही हैं। सर्वप्रथम भी वही हैं, वही थे और सबके पीछे भी केवल वही रहेंगे। यह संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमेश्वर के प्रकाश से ही प्रकाशमान है। वही परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार राम कृष्ण आदि सगुण अवतार धारण कर पापों का सर्वनाश और धर्म की वृद्धि करते हैं तथा इस पृथ्वी का भार उतार कर अपने समस्त भक्तजनों को सुख प्रदान करते हैं। तो हे नारद जी, आप भी हर पर उस पर ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति किया करो, आपको भी समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी के मुख से यह सब ज्ञान भरी बातें सुनकर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, वह पर ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि की रचना किस प्रकार से करते हैं। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी,
कर्म को कभी भी यह नहीं पता चलता कि वह कर्ता द्वारा किस प्रकार से किया गया है। तो प्रभु परब्रह्म करता है और हम तुम और समस्त ब्रह्मांड कर्म है। इसलिए इस गुप्त भेद को जीवधारी कभी नहीं जान सकता। यह बात सिर्फ प्रभु ही जानते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति वह अपनी माया से किस प्रकार करते हैं। और प्रभु की माया तो अपनी शक्तिशाली है कि कोई भी प्राणी उसे नहीं जान सकता। लेकिन हम ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति, देवता, सनकादिक, भृगु, प्रहलाद और वह ऋषि मुनि आदि जिन्हें वेद का पूर्ण ज्ञान है, वे थोड़ी बहुत जानते हैं। लेकिन जो प्राणी सदैव काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसे रहकर स्त्री, पुत्र व धन में ही मग्न रहते हैं, वे प्राणी तो प्रभु की माया के शब्दार्थ को ही जानते हैं। तथा जिस स्थान पर न तो कोई देव स्थान हो और जिस स्थान पर न यज्ञ, दान, जप, होम होता हो तथा प्रभु की कथा फिर भी होती है, उस स्थान पर कलयुग का वास होकर सदैव लड़ाई झगड़ा, झूठ, कपट, छल, वैर भाव तथा सैकड़ों प्रकार के पाप होते रहते हैं। इसलिए ऐसे स्थान पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। हर प्राणी को सदैव उस ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति में लीन रहकर इस संसारिक मोह माया का त्याग कर भव सागर से पार उतरने का उपाय करना चाहिए। श्री सुखदेव मुनि जी बोले, नारद जी, ब्रह्मा जी के मुख से प्रभु की अद्भुत लीला और श्रीमद् भागवत के तत्व के 4 श्लोक सुनकर और उन्हें प्रणाम कर प्रसन्न होकर अपनी वीणा बजाते और नारायण नारायण जपते हुए वहां से चल दिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, श्री सुखदेव मुनि के मुख से ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद सुनकर राजा परीक्षित बहुत ही प्रसन्न हुए और श्री सुखदेव मुनि जी से हाथ जोड़कर राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे परब्रह्म परमेश्वर के 24 अवतारों के विषय में बताइए, जिनको उन्होंने प्राणी के कल्याण के लिए धारण किया और किन किन राजाओं ने प्रभु की किस प्रकार सेवा और भक्ति कर मुक्ति प्राप्त की है। वेद, पुराण और शास्त्रों का महत्व, वह सृष्टि की रचना और प्रलय तथा प्राणी कौन से पाप कर्म करने से कौन से कष्ट भोगता है एवं किन उपायों में से उनकी मुक्ति मिलती है। क्योंकि आपने बताया है कि परब्रह्म परमेश्वर के अवतारों की लीला सुनने मात्र से ही प्राणी अवगमन के बंधन से मुक्ति पा लेता है। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।